और टाइट करिएगा इसमें। अभी जो तेलंगाना प्रदेश में माहौल जो बना के रखा है, इसके वजह भारतीय जनता पार्टी और एमआईएम टीआरएस ये तीनों मिलकर तेलंगाना समाज में एक विभाजन ला लेके राजनीति में कुछ फ़ायदा उठाने के लिए कोशिश कर रहा है। कभी अकबरुद्दीन ओवैसी कुछ कहेगा, कभी राजा सिंह और कुछ कहेगा। ये दोनों को अंदर डालने के लिए तैयार होना है प्रदेश सरकार ने, वो लोग तैयार नहीं है। इसीलिए तेलंगाना समाज ये दो पार्टियों के नेता जो भाषण दे रहा है, वो भाषण को ध्यान से सुनना है। जब ज़रूरी है बाहर आके कहना ही पड़ता गलती को गलत है बोल के कि इसीलिए हम लोग ये बात कहना चाह रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी सचमुच ये हिंदू कल्चर के, हिंदुस्तान कल्चर के वारिस हुआ तो राजा सिंह को आप खुद ले जाकर पुलिस स्टेशन में उनको जमा कर दो, क्योंकि इतने बुरे भाषा किसी के ऊपर नहीं बोल सकते। वो अपने देश का या दूसरे देश का, अपने मत का और दूसरे मत का, ये सब नहीं देखना है। कोई आदमी ऐसे लैंग्वेज किसी के खिलाफ नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का एक ही डिमांड है भारतीय जनता पार्टी और तेलंगाना सरकार से, जो ऐसे विद्वेष भाषण दे रहा है उन लोगों को थाना में डालना है, उन लोगों को देशद्रोही केस लगाना है, जेल पे भर्ती करना है। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से जिस तरीके से कल अरेस्ट किया गया था, उसको आप कैसा देखते हैं? ये एक नाटक है। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस सबको पता है, टाइम एंड अगेन ये बातचीत चल रहा है। एक दिन पार्लियामेंट चल रहा था, मैं पार्लियामेंट मेंबर हूँ, सिनेमोस लीडर हूँ, कहीं ड्रोन चलाया बोल के विदाउट 41 सीआरपीसी मुझे अरेस्ट करके चरलापल्ली जेल में भर्ती किए। 1 महीना लगा मुझे बेल लेने के लिए। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर पार्लियामेंट जब चल रहा है, विदाउट स्पीकर परमिशन मुझे अरेस्ट करके रिमांड कर सकता है। जब भी 41 सीआरपीसी नोटिस नहीं दिए, मेरा कंटेम्प्ट केस हाईकोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। जब मेरा केस पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ, साइबराबाद कमिश्नर के खिलाफ कंटेम्प्ट केस चल रहा है, उन लोगों को पता नहीं है क्या 41 सीआरपीसी नोटिस देना है, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन से। इसका मतलब बीजेपी और टीआरएस के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, हम ये काम करेगा, आप ये भाषण बोलो, आपको भी फायदा मिलेगा आने वाले चुनाव में, हमको भी फायदा मिलेगा। क्योंकि जब दुब्बा का इलेक्शन आया था ऐसी माहौल बना है, जब हुजूराबाद बाई इलेक्शन आया था यही माहौल बना है, ग्रेटर हैदराबाद जीएचएमसी इलेक्शन आया था यही माहौल बना है हिंदू मुसलमानों के बीच में। अकबर साहब और कुछ कहेगा, बंडी संजय साहब और कुछ कहेगा। इसका मतलब जब जब चुनाव आएगा तब तब एमआईएम, टीआरएस और बीजेपी ने सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को ख़त्म करने के लिए, साइडलाइन करने के लिए ये लोग कोशिश कर रहा है। ये लोग जानकारी करना, ये लोग कैसे सोच रहे, कैसे काम कर रहे हैं, सब सारे सोचना। मुनुगोड बाय इलेक्शन नरेशन के लिए सब लोग एक नाटक खेल रहा है। ये नाटक में हिंदू मुसलमानों के बीच में विभाजन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रहा है, उसको एमआईएम टीआरएस मदद दे रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो हैदराबाद के तरक्की, निज़ाम के बाद हैदराबाद का तरक्की कांग्रेस ने किया, कम्युनल वायलेंस ख़त्म कर दिए, आउटर रिंग रोड, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आईटी फर्म्स, फार्मा फर्म्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हेल्थ हब हम बनाए, लाखों बेरोजगारी युवता को हम नौकरी दिलाए, लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पर हम लोग इन्वेस्टमेंट्स लाए। एक बार लैंड ऑर्डर फेल हो गए तो कोई इन्वेस्टमेंट आने वाले नहीं है। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो युवता को नौकरी नहीं मिलेगा। जब हैदराबाद ब्रांड इमेज अगर मार्क आ गए तो हैदराबाद आने वाले नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग, हमारा गुजारिश है बीजेपी, टीआरएस और एमआईएम से, ऐसे हरकतें मत करो। राजनीति में आपको कुछ फ़ायदा होगा, मगर परमानेंटली तेलंगाना और हैदराबाद ब्रांड इमेज मार्क आएगा, बेरोजगारी बढ़ेगा। ये किसी के लिए फ़ायदा नहीं है बोल के कांग्रेस पार्टी उन लोग सुझाव दे रहा है। इन लोग ऐसा कोशिश किए तो कांग्रेस पार्टी खामोश नहीं बैठेगा, इन लोगों का खिलाफ लड़ेगा। ये सब सारे जनता को हम लोग याद दिलाएगा, सब सारे जनता को हम लोग बोलेगा।